मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से आपके बीच में इस ऑडियो संदेश के साथ पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुए इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में हम सबको प्रभु ने अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित रखा है। वो परमेश्वर महान है, आराधना और तारीफ का लायक परमेश्वर है। प्रभु का वचन के अंदर काफी वादे हम देखते हैं। प्रभु का वचन के अंदर बहुत प्रोमिसेस वी सी इन द वर्ड ऑफ गॉड। उसमें से सबसे उम्दा कौन सी है यदि आपसे पूछा जाएगा, आपका अपना राय हो सकता है। ये मौका यानी द कॉन्टेक्स्ट डिसाइड्स विच प्रॉमिस इज बेटर वन फॉर अस। ये उस संदर्भ बताएगा कि कौन सी वादा हमारे लिए सबसे उम्दा है। मैं आपके बीच में यशायाह नबी के पुस्तक 49 अध्याय उसकी 15वीं आयत से कुछ बात करने के लिए चाहता हूं। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 49 वर्स 15 यहां पर हम उसका भाग को इस प्रकार देखते हैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हां, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यह प्रभु का एक वादा है और मुझे लगता है सर्वोच्च वादा है इस मौके के लिए भी। और यहां इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी यदि आप देखें, इस भाग में अभी क्या हो रहा है। इस्राएली जनता इस समय पर उनकी लॉकडाउन में है, यानी वे लोग अपनी बंधुआई में है। इस समय पर वहां पर रहते उन लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें भुला दिया है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। ऐसे में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु अपना संदेश उन तक पहुंचाते हैं। 13 आयत के अंदर हम देखते हैं, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। ध्यान दीजिए, यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। It says here, shout for joy, O heavens, and rejoice, O earth, break forth into joyful shouting, O mountains, for the Lord has comforted his people and will have compassion on his afflicted. तो प्रभु यहां पर अपने दास के जरिया से ऐलान करके बता रहे हैं, मगन हो जाओ, खुश हो जाओ, पृथ्वी मगन हो जाओ, पहाड़ गला खोलकर जय जयकार करो। ये सब बोलकर सब लोगों को बोल रहे हैं। लेकिन इस समय पर सियोन, ये यरूशलेम क्या बोलते हैं? परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भुला गया है। और यहां लिखा हुआ है इन 14th verse, but Zion said that the Lord has forgotten me and forsaken me, and the Lord has forgotten me. God has forsaken and forgotten me. कहते हैं भुला दिया है, सबने छोड़ दिया है। इस्राएली अभी काफी निराशा में है, दुखी है, इस समय पर बंदवाई में रहकर तंग आ गई है। मैं आज आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, इस बीमारी के चलते सेवकाई नहीं है, चर्च नहीं चल रही है, क्या आप निराशित तो नहीं है? आप दुखी तो नहीं है? कहीं हो सकता मेरे वचन सुनते सुनते समय पर आपके पृष्ठभूमि कुछ ऐसे हो सकते हैं, अपनी जीवन खतरे में होगे। आप सोचा होगा यहां से आगे मेरी जीवन चलेगा नहीं है। ऐसे में प्रभु का संदेश मेरे लिए और आपके लिए है, मगन हो जाओ, खुश हो जाओ। काफी लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, बीमारी के बारे में सुनकर, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, लोगों की बातें सुनकर, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जितने भी संदेश हैं, कोविड-19 इतना पॉजिटिव, इतना मरे हैं, बीमारी नहीं, अमेरिका में इतना मरा, वेस्टर्न कंट्रीज में इतने मरे, चीन में इतने मरे, हिंदुस्तान में इतने हैं, एक स्टेट में इतने मरे हैं, सुनकर डरावने सपना भी आपको आता होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु कहता है मगन हो जाए, जय जयकार करे, मरना तो है ही है एक दिन। अगर इस बीमारी में रहते समय पर प्रभु मुझे और आपसे कहता है मगन हो जाए, खुश हो जाए। फिलिपियों के पत्री 4:4 में महान प्रभु के दास
प्रेरित पौलुस ये कहता है फिलिपी के कारागृह में रहते हुए, रिजॉइस इन द लॉर्ड, खुश रहो, मगन हो जाओ, खुश हो जाओ। फिर से मैं कहता हूं, रिजॉइस इन द लॉर्ड। आज मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के दास और दासियों, प्रभु के लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफी दिन हो सकता है आप मुस्कुराकर, काफी दिन हो सकता है आप हंसे नहीं है, एक कमरे में बंद हो सकता है, यू आर लॉक्ड डाउन इनटू ए स्मॉल रूम। आपको लगता होगा सबने मुझे भुला दिया, माँ बाप, भाई बहन, मेरे पास्टर, विश्वासी, संगी, साथी, रिश्तेदार, सबने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन प्रभु का संदेश जैसे बंदुआई में इस्राएलियों के पास पहुंचाया गया है यशायाह नबी के द्वारा, आज आपके पास भी प्रभु अपना वचन लेकर आते हैं, ये कहते हुए, मगन हो जाओ, खुश हो जाओ, पृथ्वी मगन हो जाओ, जय जयकार कर, आकाश पहाड़ गला खोलकर जय जयकार करे, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रजा को शांति दी है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बीमारी के बाद में प्रभु शांति लेकर आ रहे हैं? वो शांति का राजकुमार है। अब हम बोलेंगे सब कुछ खत्म हो चुका है, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु बोलता है मेरे लोगों के लिए मैं शांति लेकर आया हूं। लेकिन विश्वास करने के लिए इस्राएली लोग तैयार नहीं है। इस्राएली क्या बोलते हैं? प्रभु ने हमें क्या किया है? त्याग दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। द लॉर्ड हैज फॉरसेकन मी, द लॉर्ड हैज फॉरगॉटन मी। आज आपका भी आवाज इस प्रकार से हो सकता है, आपको भी लगता होगा सबने आपको छोड़ दिया है, भुला दिया है, सब कुछ खत्म हो गया है। यदि आप इस विचार में आज बैठे हैं, मेरी आवाज को सुनते हो, तो प्रभु आपसे यह कहना चाहते हैं, कैन ए वुमन फॉरगेट हर नर्सिंग चाइल्ड and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, but I will not forget you. एक मां, क्या एक मां जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है अपने बच्चे को भूल सकता है? और प्रभु सवाल करता है, भूल सकती है? भूलने वाले आज के जमाने में हो सकता है, उस जमाने में नहीं था जब यशायाह ने इसको लिखा था। लेकिन आजकल के मां भी भूल जाते हैं, शायद कई गवाही, कई बातें हम उस प्रकार के भी सुनते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नहीं भूलेगा करके नहीं बताया है, क्या वो भूल सकती है? यदि आपका उत्तर भूल सकती है कि है, मैं नहीं भूलूंगा। हालेलुया! हमारे परमेश्वर का वादा आज मेरे लिए और आपके लिए इस संदर्भ में ये उतर कर आता है, सब आपको भूल सकता है, संस्था आपको भूल सकता है, सरकार आपको भूल सकता है, तहसीलदार आपको भूल सकता है, एसडीएम आपको भूल सकता है, आपके बड़े बड़े मंत्रीगण आपको भूल सकता है, आपके पंचायत का प्रेसिडेंट आपको भूल सकता है, पड़ोसी भूल जाएंगे, माँ बाप भूल जाएंगे, भाई बहन रिश्तेदार भूल जाएंगे। जितनों ने वादा किया है वो सभी मुंह फेर कर चले जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुझे, आप याद रखिए, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, बट आई विल नॉट फॉरगेट यू। ये वादा सुनते समय पर मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी प्रभु देता है। कई दफा हम सोच लेते हैं कि हमारा कोई नहीं है, काश मेरा कोई होता, मेरे पास कोई आ जाता। अय्यूब के समान आपके दोस्त भी खोजते होंगे आपको, आपके कर्तव्यों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। आपकी साथी भी, आपकी पत्नी भी, आपके पति भी, आपका भाई बहन, सब ने ये बोलना शुरू कर दिया होगा। बट प्रभु सेज, प्रभु यहां पर क्या कहता है? मुझे लगता है दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस इन रिटन इन द बाइबल। यह सबसे उम्दा वादा जो प्रभु का वचन के अंदर लिखा हुआ है वो ये हो सकता है, आई विल नॉट फॉरगेट यू, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ये जो वचन है इसका मतलब है, परंतु मतलब हाँ हो सकता है वो सब भूल जाएं, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और प्रभु, हमारा प्रभु बेटर दान ए मदर, हमारा परमेश्वर एक परफेक्ट मदर का, परफेक्ट मां की स्वभाव को दर्शाने वाले हैं। ये नहीं है नकली, हमारा प्रभु असली है और वो कभी ना भूलेगा। प्रभु का वचन आप सुनिए, आई विल नॉट। आज प्रभु का वादा आप कबूल करिए। हमारा परमेश्वर कभी ना भूलने वाला, प्यार करने वाले हैं, आपको याद करता है। प्रभु भूलने वाला नहीं है। प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करिए, आपकी उम्मीदों को आप जगा कर रखिए। आपके लिए कुछ भला दिन आने वाला है, अच्छा कुछ होने वाला प्रभु, क्योंकि यहाँ पर कहता है, हे आकाश जय जयकार कर, पृथ्वी मगन हो, पहाड़
गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा को शांति दी है। विश्वास करना होता है। उस समय पर निराशा की बात नहीं कहना। प्रभु शांति की बातें लेकर आए हैं, हम निराशा की बात बोलकर अपने ऊपर कोस रहे हैं। निराशा में रहने वाले सभी लोगों से, मायूसीपन में जूझने वाले आप सबको मैं बता देने के लिए चाहता हूं, प्रभु हमारा प्रभु है, मां से बढ़कर हमसे प्यार करता है। हो जाइए, तसल्ली पाइए, खुश हो जाइए, खड़े हो जाइए, शांति पाइए। प्रभु हमारी मदद करे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, मेरी आवाज सुनने वाली तमाम भाई और बहनों के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आपका वादा, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आई विल नॉट फॉरगेट यू। प्रभु जी, हमारे दिल के अंदर बिठा दीजिए, हमारे डर और भय को दूर करिए परमेश्वर, सारे चिंताओं को, फिक्रों को दूर करिए परमेश्वर। इस बात हमारे दिल के अंदर आप बिठा दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।